अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। वो इंडिया जो एक वक्त में पाकिस्तान के डिफेंस एग्रीमेंट्स अमेरिका से कैंसिल करवाने की बातें करता था, जिनकी पूरी कोशिश ये होती थी कि पाकिस्तान को जो F-16 की अगर अपग्रेड्स मिल रही हैं या F-16 का सपोर्ट पैकेज मिल रहा है उसे कैंसिल करवाया जाए। अगर पाकिस्तान को यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से सरफेस टू एयर मिसाइल मिल रहे हैं, पाकिस्तान को कोई डिफेंस इक्विपमेंट मिल रहा है, पाकिस्तान अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कुछ कर रहा है, तो उसे कैंसिल करवाया जाए, उन डील्स को बैन किया जाए। आज उसी इंडिया की 3 शिप्स पर, यानी कि वो 3 तिजारती शिप्स, तिजारती वेसल्स जिन पर इंडियन सेलर्स थे, उन पर अमेरिका ने डायरेक्टली मिसाइल अटैक्स किए हैं, प्रिसीशन वेपन्स फायर किए हैं और इंडिया के सेलर्स तक भी मारे गए हैं। और उसके बाद जो उससे भी बड़ी शर्मिंदगी थी विश्व गुरु के लिए वो ये कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ओपनली ये कहा कि भाई हम तो इस पर कोई अपोलॉजी नहीं करेंगे, हमारी तरफ से कोई माफी शाफी नहीं है, इन्होंने हमारे ब्लॉकेड को वायलेट किया और हमने इन पर अटैक किया और फ्यूचर में भी ऐसा अटैक होगा। बहरहाल ये खबरें तो आपने सुनी ली होंगी सोशल मीडिया पर कि 3 शिप्स पर यूएस ने अटैक किया है, जिसमें पहली है MT स्टेबिलो, दूसरी है MT मार्विक्स एंड थर्ड है MT जलवीर। इन 3 शिप्स में से जो MT जलवीर है ये इंडियन शिप ही थी, बेसिकली इंडियन ट्रेड कार्गो शिप। बाकी जो 2 शिप्स थी ये भी बेसिकली इंडिया से ईरान जा रही थी, ऐसा यूएस का कहना है। और इन्हीं शिप्स पर यूएस ने अटैक भी किया है। अब नॉर्मली क्या था कि यूएस इन्हें सीज भी कर सकता था जिसमें कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना होती, बट यूएस ने डायरेक्टली टोमाहॉक मिसाइल्स मारे हैं, F-18 के थ्रू एयर स्ट्राइक्स भी लॉन्च की हैं इन शिप्स पर। और इन तमाम अटैक्स में 3 इंडियन सोल्जर्स जो सिविलियन बेचारे थे वो अपनी जान से गए, कई लोग जख्मी हुए जिनमें बहुत से जो इंडियन ओरिजिन के लोग थे वो शामिल थे। अब इस पूरी सिचुएशन के बाद इंडिया में बहुत ही ज्यादा पैनिक भी है और पब्लिक प्रेशर भी है कि आप तो बातें करते थे कि भाई हम पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर देंगे, पाकिस्तान को हम खुडे लाइन लगा देंगे। आज इंडिया खुद खुडे लाइन लग चुका है, पाकिस्तान ईरान और यूएस के दरमियान सुलह करवा रहा है, जबकि इंडिया की शिप्स पर यूएस अटैक कर रहा है। यूएस का इस पर ऑफिशियल स्टांस मैं आपको पहले बता चुका हूं और मैं जाती तौर पर उस स्टांस को नहीं मानता, क्योंकि यूएस ने अटैक किया और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश की, बिकॉज यूएस के बहुत से ड्रोन्स और फाइटर जेट्स ईरान के खिलाफ रिसेंटली शूट डाउन हुए हैं। तो अब यूएस ने कहीं ना कहीं तो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना था और इसीलिए ये 3 जो कार्गो शिप्स थी इंडिया की, या आप कह लें जो इंडियन बाउंड शिप्स थी, उन पर अटैक किए गए, सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं और प्रॉपर्टी डैमेजेस तो अच्छे खासे हुए हैं। अब एक तरफ यूएस ने 3 इंडियन शिप्स पर अटैक किया, दूसरी तरफ इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो ट्वीट ये कर रहा है कि थैंक यू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। मैं उन लोगों के बारे में भी सोच के हैरान हो रहा हूं जो डोनाल्ड ट्रंप के मुजस्मे बना के उनकी पूजा कर रहे थे। ये भी बहरहाल 2022-23 की बात है, प्रॉपर इंडिया में ट्रंप के मुजस्मे तब बनाए गए थे कि वो जब आएगा दोबारा तो पाकिस्तान को वो खुडे लाइन लगा देगा, जो कि सबसे ज्यादा डरते F-16 से हैं, तो पाकिस्तानी F-16 के स्पेयर पार्ट्स हम रुकवाएंगे ताकि इंडियन डिफेंस फोर्सेस को आसानी हो पाकिस्तान को फतह करने के लिए या पाकिस्तान को ध्वस्त करने के लिए। ये इनकी मेंटेलिटी तब से चलती आ रही है आज तक, और आज हालत ये हो चुकी है, मार्को रूबियो ने ओपनली गंदा किया है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को, और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर लेजर आई का जवाब कुछ यूं था। हाँ मगर वो सुनो तो, तुमने तो, लेकिन मैं कब से क्या। मैं इस पूरी सिचुएशन में एक एज अ न्यूट्रल एनालिस्ट हम बात जरा कर लेते हैं। मैं जाती तौर पर कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि सिविलियन शिप्स पर अटैक किए जाएं, लेकिन इंडियन शिप्स के भी यहाँ इश्यूज हैं, क्योंकि इंडियन शिप पर इससे पहले ईरान भी अटैक कर चुका है और इसी साल अटैक कर चुका है। क्योंकि इंडियन शिप या इंडियन बाउंड जो शिप्स हैं जिन पर ज्यादातर इंडियन क्रू होता है, वहां हमेशा ये इशू आया है कि उन्होंने मुख्तलिफ SOPs को वायलेट करने की कोशिश की है। अब यहां से चाइना की शिप्स भी गुजरती हैं, पाकिस्तान की शिप्स भी गुजरती हैं, बांग्लादेश की भी गुजरती हैं, श्रीलंका, सिंगापुर बाउंड शिप्स, हर मुल्क की शिप गुजरती है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि ईरान अटैक कर रहा है या यूएस अटैक कर रहा है। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि वो शिप्स जिन पर इंडियन क्रू है या जो इंडियन बाउंड शिप्स हैं उन्हीं पर डायरेक्टली अटैक हो जाता है। तो यहां SOPs को एक तो ये फॉलो नहीं करते, दूसरी चीज ये चले SOP को अगर फॉलो नहीं भी किया फिर भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर एक सिविलियन शिप ने ब्लॉकेड की वायलेशन की है तो स्पेशल फोर्सेस के थ्रू उसे सीज किया जा सकता है, और इसी तरह ही ईरान भी सीज करता है मुख्तलिफ शिप्स को, और इवन अमेरिका भी करता है। लेकिन अमेरिका ने जो यहाँ मिसाइल्स यूज किए हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अलार्मिंग चीज है, उसे आप एक न्यूट्रल शख्स होते हुए भी सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट का जो एक वियर्ड बिहेवियर है कि वो अमेरिका के सामने जिस तरह लेटे हैं और अपने मुल्क के अंदर अब उन पर थू थू हो रही है, ये उससे भी ज्यादा कंसर्निंग चीज पाकिस्तान के लिए है कि ये शुरू में पाकिस्तान को गिराने के लिए पूरे यूरोप और अमेरिका में भीख मांगते रहे हैं। आज उसी अमेरिका ने जब इनकी तशरीफ पर लात मारना शुरू की है तो ये उस पर भी ये भी चुप बैठे हुए हैं।
कल को इन्हें कोई अच्छी ऑफर रशिया से आ गई या किसी इस तरह की दूसरी कंट्री से आ गई तो ये उसे भी यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ एंटी पाकिस्तान कोई अपना एम अचीव करने के लिए, ना कि अपने मुल्क की बेहतरी के लिए और ना ही अपने मामलात को सीधा करने के लिए। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।